चलिए पंडित जी, अब जी राशियों की तरफ हम बढ़ेंगे और राशियों का रुख करेंगे और मैं चाहूँगा कि एक एक करके जो है किसकी राशियाँ क्या कहती हैं, क्योंकि इसका भी इंतजार बड़े पैमाने पर दर्शक करते हैं। देखिए, ये 2023 का जो आज शुभारंभ हुआ है, आगाज हुआ है, जी। वैदिक ज्योतिष पर आधारित ग्रह घटनाओं और गोचर के आधार पर आज ज्योतिषीय गणना और विश्लेषण के बाद जो हमने भविष्य फल तैयार किया है वो आप सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे। और हमारा उद्देश्य एक ही रहेगा कि ये ग्रह नक्षत्रों की चाल की स्थिति अवस्था का गहन अध्ययन करने के बाद ही आपके व्यक्तिगत जीवन पर, प्रेम जीवन पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, आर्थिक जीवन पर हमारी भविष्यवाणी प्रदान जो कर रहे हैं वो सटीक साबित हो। इसी को लेकर के ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको खुशनुमा बनाना और आपके भविष्य को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। आज सबसे प्रथम हम बात करेंगे कि आपके साथ साथ प्रभावी उपाय भी हमने ग्रहों की फलादेश के साथ रखे हैं। आप सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि के जातकों को 2023 के अनुसार आपकी राशि के स्वामी मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। ये समय आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा। आपकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रहेगी, लेकिन आपको अपनी वाणी पर विराम देना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। संयमता से वाणी को आपको प्रयोग करना होगा तो ठीक रहेगा। आपके अपने रिश्तों में तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है। 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में रह करके आपके खर्च को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको आध्यात्मिक धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे और उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी विदेश गमन कर सकते हैं। आपको ये वर्ष 2023 सफलता देने वाला रहेगा। ये आज हम पूरा वर्ष फल आपको सूक्ष्म रूप से बताना चाहते हैं। आप अवश्य इसको धैर्य से आत्मसात करें और निश्चित रूप से पूरे वर्ष का फलादेश आप देखिएगा। जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आपके साथ में ये चीज़ें सामने आएंगी। और अब इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए 2023 के अनुसार ये वर्ष आपको मध्यम फल प्राप्त होने वाला संभावना दिखाता है। साल के शुरुआती महीने में यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज नवम भाव से निकल करके दसम भाव में आएंगे और आपके प्रोफेशनल जीवन में स्थायित्व लाने का काम भी करेंगे। लेकिन इस वर्ष आपको अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये मेहनत से भरा साल रहेगा, लेकिन ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको बहुत अच्छी सफलता प्रदान करने वाली रहेगी। ये वर्ष के मध्य में आपको विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे। अपने काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ेंगी। इसके अतिरिक्त 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज एकादश भाव में होने से आर्थिक स्थिति में कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु आपका खर्च थोड़ा बढ़ाएगा। इस प्रकार से ये 2023 आपके लिए ठीक रहने वाला है। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को 2023 के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि यह वर्ष की शुरुआती आपके लिए कुछ कमजोर रहेगी, लेकिन आर्थिक और शारीरिक रूप से आपको समस्याएं थोड़ी सी रह सकती हैं, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ और द्वादश भाव में वक्री मंगल वर्ष की शुरुआत में स्थित रहने वाला है। लेकिन ये वर्ष आपकी समस्याओं को दूर करने वाला वर्ष साबित होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि आपके अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में जाएंगे और आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे। आपकी दैया का अंत, आपके कष्ट का अंत हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी कोई केस मुकदमे आदि ये सब एकदम बंद हो जाएंगे। आपको विजय प्राप्त होगा।
आपके जीवन में आ रहे अवरोध दूर होंगे। आप स्वास्थ्य समस्याओं में कमी थोड़ी रहेगी, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत संपन्न बनते हुए आप अपने संपर्कों से समृद्ध बनेंगे। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों को ये साल शुरुआत में आपकी राशि के योग कारक ग्रह मंगल एकादश भाव में वक्री होकर के उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाला रहे। आपको आपके आसपास बार बार इसी दिशा में होंगे जो कार्य होंगे कि आपको सफल मनोरथ हो। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से भी आपको आर्थिक लाभ की स्थिति बनेगी। हालांकि इस दौरान प्रेम संबंधों में कुछ तनाव रहने की संभावना, और फिर भी आप अपने प्रियतम को अपने तरीके से मना लेंगे, उनके दिल को जीत ही लेंगे। 17 जनवरी से शनि महाराज आपके अष्टम भाव में प्रवेश करके आपके ढैया शुरू करेंगे। इस दौरान मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको आर्थिक कार्यक्षेत्र में लाभ होगा और अच्छे परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। और अब आइए हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि के जातक 2023 के लिए सिंह राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम लेकर के आया है, और वर्ष का पूर्वार्ध जाने अनुकूल नहीं रहने की संभावना दिखाई देता है, लेकिन उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज आपके छठे भाव में रह करके शत्रु हंता बनाएंगे और आप अपने विरोधियों को परेशान करके रख देंगे। वह आप अपनी जीत हासिल कर पाएंगे, लेकिन विरोधियों से जीत हासिल करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में रह करके आर्थिक समस्याओं का कारण बनेंगे, धार्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज, और आपकी राशि का जो सूर्य महाराज सिंह राशि का स्वामी है, वो पंचम भाव में बैठ करके आपको उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा। आपकी शिक्षा भी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के योग बनाएगी। सूर्य बुध के योग से बुद्धादित्य योग बन रहा है, जो आपको ज्ञान प्रदान करेगा। आपके अच्छे विद्यार्थी के तौर पर आपको देखा जाएगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों को 2023 जनवरी माह में मंगल महाराज का गोचर आपके नवम भाव में वक्री अवस्था में चल रहा होगा। इस कारणवश आपको अचानक से कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उसे प्रत्याशित घटनाएं आपके जीवन में जो घटी हैं, उन सबको दूर करने में आपके भाग्य पर विश्वास करना ही ठीक रहेगा। कुछ अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। शनि महाराज वर्ष की शुरुआत में शुक्र के साथ पंचम भाव में रहकर के प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, और 17 जनवरी को आपके छठे भाव में जाकर के आपके लिए उत्तम स्थिति प्रदान कर रहा है। आपको अपनी नौकरी में अच्छी परिस्थितियों का प्रभाव, आपके कार्य क्षेत्र में प्रभाव दिखाई देगा। पीछे जो चल आ रहे द्वंद्व परेशानियों का सिलसिला थमने लगेगा। आप अपने विरोधियों को भी धूल चटा देंगे और वह आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। और अब बात कर रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों को 2023 की शुरुआत में कोई संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है। अपनी मनपसंद कार खरीदने की शुभकामनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। आपकी संपत्ति में इजाफा होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आपके योग कारक ग्रह शनि महाराज 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इस दौरान प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी। आप अपने रिश्तों में यदि वफादार रहेंगे तो आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा, अन्यथा बिखराव के योग बनेंगे। संतान संबंधी चिंता आपको परेशान थोड़ी कर सकती है। आर्थिक स्थिति में आप इजाफा करेंगे। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। 2023 वृश्चिक राशि वाले लोगों को अंदर साहस और पराक्रम भरपूर से देगा। व्यापार में जोखिम उठा करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में शनि की उपस्थिति, पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपके निजी प्रयास में उत्तम आर्थिक लाभ प्रदान करेगी और अच्छी पहचान आप बना पाएंगे। आज आपका मन शिक्षा और सेहत
रूप से झुकेगा। आपको अपने संतान से भी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। इस आपकी संतान उन्नति करेगी, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल बिताएंगे। इस प्रकार वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा और 17 जनवरी को शनि के चतुर्थ भाव में आने के बाद अब स्थान परिवर्तन के योग आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। आइए अब हम बात करें धनु राशि वाले लोगों के लिए। 2023 अच्छे फल प्रदान करने वाला साबित होगा और शनि के महाराज के 17 जनवरी के बाद तीसरे भाव में आने से आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा, छोटी दूरी की यात्रा करेंगे। 28 मार्च 2023 से 27 अप्रैल के बीच आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में रहने से कार्यों में कुछ रुकावटें आएंगी। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना थोड़ा करना पड़ सकता है। और अब आइए बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। 2023 मकर राशि वालों के लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला रहेगा। शुरुआत में आपकी राशि का स्वामी ही राशि में रहकर के आपको तेजस्वी बनाएगा और कार्य में सफलता दिलाएगा। 17 जनवरी 2023 से आपके दूसरे भाव में जाकर के उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करता है। कोई नई प्रॉपर्टी आदि खरीदने का संभावना बनती है। वहीं आपको आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और भरपूर रोमांच की हवाओं में बिखरा आपका भाव नजर आएगा। क्योंकि 6 अप्रैल 2023 से 2 मई के बीच शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी इस समय संतान को उन्नति देगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में उत्तम परिणाम प्रदान होगा। वहीं आपके बच्चे की सरकारी नौकरी लगने की पूर्ण संभावना बनती है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष उन्नति के मार्ग खोलने वाला रहेगा। वर्ष की शुरुआत में शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, खर्चों की वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन 17 जनवरी को आपके राशि के स्वामी शनिदेव महाराज आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अनुकूल परिणाम की प्राप्ति होगी। आपको विदेशी व्यापार से भी लाभ होगा। विदेशी संपर्कों के लाभ के कारण आपको आर्थिक लाभ योग बनेंगे। आपकी राशि के स्वामी आपकी राशि में आने से आपको अनुशासित होकर के कार्य करने से लाभ होता है। व्यापार बढ़ाएंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव की हल करने में आप अपना कदम बढ़ाएंगे। अनुशासित रहने का ही प्रयास करें तो आपको लाभ होगा। और अब आइए हम बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। मीन राशि के जातकों को 2023 थोड़ा उतार चढ़ाव से बराबर साबित होने वाला रहेगा। वर्ष की शुरुआत तो बहुत अधिक अनुकूल रहेगी, क्योंकि आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि में रहकर के आपके हर समस्या को दूर कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, आपको समस्या से मुक्त कर रहे हैं। मजबूत निर्णय शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने ज्ञान के सहारे बहुत बड़ी समस्याओं को भी पार कर लेंगे, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका निजी जीवन या फिर संतान से संबंधित कोई बात हो। आपको गठजोड़ सभी प्रकार से कर के सफलता प्राप्त होती है। 17 जनवरी को शनिदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान पैर में चोट लगने और फिर भी मोर्चा संभालेंगे और आंख दर्द भी हो सकती है, आंख पीड़ा हो सकती है। अधिक नींद आना, अप्रत्याशित खर्च और शारीरिक समस्याओं का योग बनता है, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। इस प्रकार से यह हमारा 2023 का एक सूक्ष्म सा भविष्यफल आप सभी दर्शकों को पुनः जी न्यूज राजस्थान की ओर से 2023 की सुप्रभात वेला में बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम, मेरे राम की जय हो। बहुत आभार आपका, बहुत साधुवाद। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।